नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अधिवक्ता के जमीन फर्जी रजिस्ट्री कागजात दिखाकर बेचने का चल रहा है खेल। हथियार से लैस रहते हैं भूमाफिया। ग्रामीणों ने बताया हत्या होने की भी है आशंका। गया में अधिवक्ता की जमीन लूटने का खेल जारी। संबंधित अधिकारी कार्रवाई करने में आखिर मौन है क्यों? क्या अधिकारियों द्वारा जमीन माफियाओं को मिलता है संरक्षण? यदि नहीं तो क्यों नहीं किया जा रहा माफियाओं पर कार्रवाई? फैजुल रशीद ने बताया कि मेरे अनुपस्थिति में 10-15 की संख्या में अपराधी और दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने गांव में घुसकर प्लॉट 709 खाता 342 मौजा गुजाब फर्जी रजिस्ट्री जमीन कागजात दिखाकर बेचने के लिए ग्राहक को दिखाया जा रहा है। इस संबंध में पीड़ित अधिवक्ता द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। खेती में धान का फसल लगाए हुए थे, इसमें किनका जमीन में? इनका रशीद जी का जमीन है। अच्छा। जो हमको पिताजी पहले ही से करते रहे हैं, 20 साल से कम से हो गया, 20-22 साल। अच्छा। हम उतने 10 से 12 की उम्र मेरा था। अब आप करते हैं? जी, हम भी कर रहे हैं। पिताजी के पैर में से दिक्कत है, जिससे हम ही खेती उती करते हैं। तब देखें कि धान का फसल बोझा इसमें बांधा हुआ था। उस टाइम 15-20 आदमी लोग आए, स्कॉर्पियो ये सबसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर। इसी टाइम गाड़ी लगाया हुआ था। उन लोग देखें कि भीड़ लगा हुआ है, तो हम जानवर बांध करके, जैसे हम दूध की भी अति करते हैं। हाँ। तो वही देख रहे हैं, जानवर बांध के आए तो देखें कि भीड़ लगा हुआ है। हम कहे क्या चीज़ की भीड़ लगल है? तो बोले यहाँ नापी हो रहा है। हम किस चीज़ का नापी हो रहा है? तो हम कहे कि तो इनका ज़मीन का मालिक तो है नहीं। हाँ। तो बोले हमको ज़मीन केवाला हम करवा लिए हैं। अच्छा। तो हम कहे केवाला है तो हम उनसे बात करते हैं। हम उस टाइम मोबाइल नहीं लाए, तो मोबाइल मंगाए, तो इनसे बात किए तो बोले कि ठीक है। सो हम कहें कि अभी नापी नहीं होगा, मालिक आएंगे इनका, उनसे आप समझिएगा केवाला आपका है या उनका है, तो आप लोग समझ लीजिए। हम अभी इसमें फसल मेरा लगा हुआ है, बर्बादी होगा, हम इसमें नापी करने नहीं देंगे। हाँ। तो उस टाइम में उन लोग कहेंगे ठीक है, नहीं ऐसे ज़मीन हम केवाला कर लिए हैं, 25 डिसमिल मेरा ज़मीन है इसमें है। तो उन लोग को देखें 10-15-20 आदमी है, तो हम लोग को भी दबदबा बना रहता है, डर रहता है कि कहीं कुछ 4 व्हील सब गाड़ी से आते हैं। तो हमको उतना फिर इनको न्यूज़ कर दिए, खबर दे दिए, बोले उनके, तो बोलें कि आप समझ लेते हैं। इनको बोलें कि बुलाइए उनको, हम आ रहे हैं, तो रोकिए उन लोग के। कौन बोला? मानो इनको से बात किए हैं। अच्छा। इनका रशीद जी का बच्चा लड़का हुए हैं। हाँ, तो वो आए? तो आए, तो मतलब कि तब उन लोग बोले कि ठीक है आने दीजिए उनको। तो आने के लिए बोले तो देखें कि गाड़ी अपना स्टार्ट कर दिए। यहाँ से 4 व्हीलर वहाँ से लेकर चला गया 4 लाइन पे। अच्छा। जहाँ हम सोचे कि कहीं नहीं जाएंगे, तो बोले कि मेन रोड पर उन लोग के आने दीजिए, तो यहीं पर हम लोग रुकते हैं। तो नानकू बाबा पहले मानो 40-50 साल इन खेती पहले से कर रहे थे। तो इनका ही जानकारी ज़्यादा इनका है कि इनका ज़मीन कब से जोत रहे हैं। हम तो बच्चा थे उस टाइम। तो बोले कि ठीक है आने दीजिए उन लोग के। तब सोचेंगे जाएंगे वहाँ पे। तो हमको कॉल किए कि इससे आप आ रहे हैं, तो हम के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ देखें कि जो आदमी आया था 10-15 आदमी, वहाँ यहाँ से फिर पता नहीं किधर किधर छितरा गया गाड़ी लेकर के। मैंने वहाँ कोई नहीं गए रोड पे, जब आते हैं तब भाग जाता है। 2-4 घंटा कम से कम इंतज़ार किए। फिर वहाँ से फिर दोबारा हम लोग गाड़ी से अपना बाइक से गए वहाँ के, वहाँ पे एक आध को मिल जाएंगे कोई। तो देखें कोई नहीं है वहाँ पे। क्या लगता है जमीन पर नजर पड़े हुए कब्जा करने के मंसूबे हैं क्या? तो समझ कर 20-25 आदमी आते हैं, तो समझ के महंगाई सर कब्जा ही के चक्कर में आते हैं हम लोग। मेरा ये ज़मीन है, 25 डिसमिल उधर है, 25 डिसमिल इधर है। कहाँ जहाँ आप खड़े हैं? जहाँ पे खड़े हैं ये मौजा गुजाब पड़ता है, थाना 185, खाता 342, प्लॉट 709। 25 डिसमिल जो है समझ जाइए कि जाली दस्तावेज लेकर के दूसरा आदमी इस ज़मीन पे कब्जा करने के लिए आया था 4 दिन पहले। तो 1 महीने से आ रहा था, बार बार ज़मीन लेने के लिए आ रहा था। तो खेती यहाँ पे मिथिलेश जी हैं। अच्छा। यही करते हैं। ये कई बार बता रहे थे कि ज़मीन तुम्हारा कैसे हो जाएगा, ज़मीन तो आपसे मुलाकात किया था उन लोग? मेरे से नहीं, ना ज़मीन खरीदने वाला अच्छा। और ना बेचने वाला। दोनों में से कोई पक्ष भी मेरे से आज तक मिला नहीं। जब भी हम कभी आते हैं, जब आए मिलने के लिए यहाँ पर, जैसे मिथिलेश जी हमको खबर किए कि इस तरह का लोग आए हुए हैं, तो हम स्पॉट पे जब आते हैं तब का तब उन लोग सब भाग जाता है। 4 दिन पहले उन लोग 3-4 गाड़ी लेकर के करीब 25 लड़का लोग आया है। अच्छा। तो गांव में इतना गाड़ी आएगा तो लोग दहशत हो ही जाएगा। तो गांव में देखा क्या बात है भाई, इतना गाड़ी आ गया। तो तब तक मिथिलेश जी भी आए और लोग आए। अच्छा, 25 की संख्या में लोग आता है, तो क्या उन लोग मंसूबे लेके आता है? उन लोग आया लेकर के कि हम ज़मीन खरीद लिए हैं। अच्छा। डराएंगे सामने वाला। तो जब आप खरीद लिए जमीन तो 25 लड़का लाने की क्या बात है? 25 लड़का इसीलिए लेके आया था ना, और लेकर के उस दिन क्या बोलते हैं केवाला लेकर के आया था। तो जब आदमी ज़मीन खरीदेगा तो केवाला लेकर के आएगा, 25 लड़का लेकर के आएगा। अच्छा। इसी से उसका बल और कमज़ोर हो जाता है। तो क्या आप किसी को ज़मीन बेचे भी हैं? नहीं, कोई ज़मीन बेचे नहीं। अच्छा। अभी आपका ज़मीन को कौन खेती कर रहा है?
ज़मीन पे मेरे ये खेती कर रहे हैं। क्या नाम है इनका? मिथिलेश जी हैं। इनके पिताजी, उससे पहले उनके पिताजी किए थे, उससे पहले उधर खड़े हुए अच्छा, जो कागजात लेकर आता है वो क्या फर्जी रहता है या रजिस्ट्री ऑफिस से का ही रजिस्ट्री, रहता है? बाज़ाब्ते रजिस्ट्री लेकर के अभी आया है वो। अच्छा, रजिस्ट्री पेपर दिखा रहा है। इन लोग देखें, देखने के बाद हमको मोबाइल पे भेजें, जा कर के फिर रजिस्ट्री ऑफिस में हम पता किए तो उसमें लिखा हुआ है जो ज़मीन, जैसे ये ज़मीन मेरे माता जी इसरत जहाँ के नाम पे है। अच्छा, और उससे पहले ये ज़मीन था मुस्तफ़ा चचा हैं, उन्हीं से ज़मीन मेरी माता जी लिए थे। तो मुस्तफा चचा भी है लाइव? वो एक्सपायर कर गए। अच्छा। उनकी पत्नी है, बेटा उनका? बेटा भी है उनका। क्या नाम है उनका? ज़फ़र नाम है। तो जब ये जमीन बेचा है तो उसका पिता का भी नाम होगा, बेटा का भी नाम हाँ, सब का नहीं, उन लोग का नाम नहीं है। अच्छा, उन लोग का नाम ही नहीं। ये ज़मीन जैसे डिमांड चला रहा है मुस्तफ़ा चचा के पिताजी का नाम आ रहा है। अच्छा। शकूर साहब से खतियान उन्हीं का है, तो खतियान उनका है, तो उनका बेटा बन करके मुस्तफ़ा साहब जो थे वो ठीक बेचे हैं। अच्छा। मेरे माता जी ली थी उस टाइम। तो इन लोग क्या दिखाता है विक्रेता जमीन में, क्या दिखाता ये है? दिखाता है मोहम्मद आज़ाद। अच्छा, ये पावर लिया है। अच्छा, जो पेपर मेरे पास है उस पेपर में लिखा है मोहम्मद आज़ाद, पिता स्वर्गीय अब्दुल शकूर। और मोहम्मद आज़ाद का उम्र आज दिखाता है 35 साल, ठीक है। जो कि शकूर साहब 1962 में ही देहांत कर गए। अच्छा, तो उनका बेटा की उम्र कितना होना चाहिए अभी? उनका बेटा भी एक्सपायर कर गया है। अच्छा। शकूर साहब का, उनके बेटा मुस्तफ़ा साहब है जिनसे मेरा माता जी ज़मीन ली थी, ठीक है। वो भी एक्सपायर कर गया। 100 साल तो हो गया उनका। तो इस संबंध में किसी अधिकारी को आप आवेदन दिए हाँ, हैं? हम ब्लॉक में भी दे दिए हैं रोक लगाने के लिए। हाँ, कौन सा ब्लॉक में दिए हैं? मेरा चंदौती ब्लॉक पड़ता है। अच्छा, चंदौती ब्लॉक में पेपर दिए हैं। ठीक है। और बाकी यहाँ पे भी कानूनी कार्रवाई के लिए बाकी सबके पास गए हुए हैं, आज का समय सब दिए हैं। अब ये है कि सब दलाल लोग हैं। अब इसमें कौन कौन लोग मिले हुए हैं, बिना अंदर के मिली भगत के इतना बड़ा काम तो हो नहीं सकता। मैंने विभाग का साठगांठ रहता है। सब लोग इसमें कहीं ना कहीं से मिला। जो भी दलाल है, दलाल को कैसे पता चलेगा इस ज़मीन पे डिमांड नहीं है? उन लोगों को लूप पोल पता चला है। इस ज़मीन का क्या हुआ है कि मेरे पास एक रसीद है ऑनलाइन, उसमें लिखा है 2 अक्टूबर 1990 को पहले ऑफलाइन रसीद कटता था, तो ऑफलाइन रसीद में उसका दर्शाया हुआ है। उसके बाद क्या है, मैंने 90-91 तक का ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है, और उसके बाद 90 के बाद रख लीजिए 2010-20, मैंने 33 साल तक इसका ऑनलाइन रसीद नहीं कटता है। अचानक 17/11/2023 को इसको ऑनलाइन रसीद दिखाता है। अच्छा, उतना साल का 91 से लेकर के 2023 तक का 480 रुपया इसका ऑनलाइन आता है। वो डायरेक्ट 17/11/2023 को इसका ऑनलाइन कटता है। वो किसके नाम से दिखाता है नाम? वो उन्हीं के नाम से, शकूर साहब के नाम से। अच्छा। डिमांड में मेरी माता जी उस टाइम चढ़ा नहीं, अच्छा, ध्यान दिए नहीं। और ऑफलाइन रसीद भी मेरा कट रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन नहीं कट रहा, ऑनलाइन भी कट रहा है। अच्छा। सरकार को इसका पैसा भी जा रहा है, और वो डिमांड पे नहीं, पता नहीं अब कैसे नहीं चढ़ा। अब जब हम अभी कार्रवाई करना स्टार्ट किए हैं तो देखते हैं कि क्या गलती किससे हुआ है। सूचना दिए हैं अंचलाधिकारी को? जी। आप मिले भी हमसे? नहीं, अभी मिलने का समय तो नहीं दिए हैं। अभी छोटा बाबू लोग, सब कलर लोग, इन लोग एप्लीकेशन लिए हैं, और बाकी देखते हैं। मामला मेरा बगल में जमीन है, मामला देख रहे हैं कि गुंडाई का मामला होते रहता है। कौन लोग करता है ऐसा? दलाल लोग करता है, ब्रोकर लोग करता है। क्या गुंडाई करता है? क्या करता है, आता है कहता मेरा जमीन है, अनठेकानी है। अनठेकानी है कि मेरा जमीन ले लिया है। हमने की क्या पता है कि किसका जमीन मैंने ले लिया, क्या किया। अच्छा, हम बगल में है, आता है तो बोलता है अच्छा, कि जमीन ले लिए। हाँ, तो जमीन ले लिए भाई, जिसका जमीन है उसके सामने तो नापी करवाइए। हाँ, जमीन किससे आप लिए हैं? हाँ। दोनों पार्टी रह के न कराइएगा। बगल में मेरा भी जमीन है, अच्छा। कोई सूचना नहीं मिलता है? कोई आप लोग सूचना को? नहीं मिलता है। डायरेक्ट लोग आ जाते हैं? डायरेक्ट लोग आ जाते हैं, 20-25 की संख्या में गाड़ी से, स्कॉर्पियो से, बोलेरो से आते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि शांति रहे, ऐसा ना हो। आप लोग का डर बना रहता होगा? हाँ, डर भय तो बना हुआ रहबे करता है। हथियार उतार लेके अभी आता है? हथियार तो हम लोग स्कॉर्पियो में देखते हैं कि हथियार ले ले, कोई ले देता है स्कॉर्पियो में, अच्छा। या कमर में लिए हुए है। तो हम कितने देखते लोग हैं आते हैं लगभग यहाँ? 20-25 लोग आते हैं। 25 लोग आते हैं। तो आप लोग गांव वाला विरोध नहीं करते हैं? गांव वाला के विरोध किए तब न भागा। तो क्या क्या जिला प्रशासन से अपील करना चाहते हैं? जिला प्रशासन से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रहे, दलाल लोग के ना सटे दें, कम से कम देखे। एक जगह दलाल का अड्डा बनाए हुए रहते हैं। क्या नाम आपका? नंदकिशोर यादव। ऐसा तो नहीं है कि कोई गांव के भी लोग इसमें संलिप्त हो, आप ही के गांव के लोग और दलाली कर रहा हो साथ साथ में? गाँव के बिना लगे हुए कैसे दलाली होता है? सब चीज होता है। गाँव को तो जरूर लगता है, कोई ना कोई रहता है। दलाल लोग। वी टाइम न्यूज़ के लिए गया बिहार से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।